चुनावी सफर में हमारे खास कार्यक्रम मूड ऑफ इंडिया 2019 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं महेश और हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिसार विधानसभा क्षेत्र में। हिसार विधानसभा क्षेत्र जो कि जिंदल परिवार का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन इस गढ़ को तोड़ने का काम बीजेपी के मौजूदा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने किया। हिसार विधानसभा क्षेत्र गैर जाट वोटों का गढ़ भी माना जाता है। हिसार विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की क्या है राय, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। मूड ऑफ इंडिया 2019 के चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के उस इलाके में जो कि चौधरी भजनलाल परिवार का गढ़ कहलाता है। हम मौजूद हैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में और तमाम वोटर्स कुलदीप बिश्नोई को यहां अपनी पहली पसंद मानते चले आए हैं। लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई का वो जलवा अब भी आदमपुर में बरकरार है? तमाम वोटर्स से हम उनकी राय जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कि आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई का नाम सबसे पहले लिया जाता है, हमेशा जलवा रहा कुलदीप बिश्नोई के नाम का। अब लोकसभा के चुनाव की आड़ साफ सुनाई दे रही है। इस बार क्या मूड आदमपुर के वोटर्स का नजर आ रहा है? आदमपुर का वोट तो देखो जी, कुलदीप का बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। कुलदीप यहाँ का रहने वाला है और कुलदीप ने सब परिवार से यहाँ जुड़ा हुआ है और कुलदीप के पिताजी के भजनलाल का यहाँ आदमपुर में सब परिवार को नौकरी लगाया हुआ है। वो उनका स्थान है। वो जमाना एक गुजरे जमाने की बात है। वो गुजरे जमाने तो ही उन लोगों का वो स्थान है। अभी भी लोग यहाँ का मतदाता ना कुलदीप बिश्नोई को चाहता है। लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, तो ऐसे में आदमपुर के लोग क्या मानते हैं, किस तरफ उनका जो मन है वो बन सकता है? पहले पायदान पर कौन रहेगा, दूसरे पर कौन, मुकाबला किसका किससे रहेगा? देखो जी, मुकाबले की तो ऐसी बात है जी, मोदी के नाम से लोग वोट देते हैं। ऊपर का वोट तो मोदी को ही मिलेगा जी, विधानसभा का वोट तो यहाँ का लोग कुलदीप बिश्नोई को देंगे जी। लेकिन खुद कुलदीप उम्मीदवार हो सकते हैं या उनके बेटे उम्मीदवार लोकसभा के चुनाव में हो सकते हैं। ऐसे में आदमपुर का वोटर क्या मोदी को वोट करेगा? देखो जी, हाँ, वो ऊपर का वोट जी मोदी को, बीजेपी को मिलेगा जी। चलिए, आप मुझे बताइए, आदमपुर के रहने वाले, हाँ, आदमपुर के वोटर्स का क्या मन बन रहा है हिसार लोकसभा के चुनाव? मन मनडो है, मोटड़ा वोट तो मोदी नहीं दिया, छोटिया वोट है कुलदीप का। वो चाहे कितनी गिरवा लो, आपका हाथ पकड़ रहा है। मोटिया वोट में भी अगर जो कुलदीप उम्मीदवार बन के आया तो कोई मैं तो भी राहुल जी ने प्रधानमंत्री कौन बन जा बस। आप मुझे बताइए, क्या मन आदमपुर के वोटर्स का बन रहा है? तमाम लोग आपसे बाजार में यहाँ पे बातचीत भी होती होगी, कुछ चलती होगी चर्चा? ऐसा है सर, मैं तो मतलब बाहर अदर स्टेट से हूँ, यहाँ बस अपना थोड़ा ये छोटा मोटा काम करता हूँ और यहाँ का जो माहौल है वो कुलदीप जी का है और बाकी मेरी तो उम्मीद यही है कि मोदी जी आना चाहिए। तमाम आदमपुर के दूसरे वोटर्स भी, आप आदमपुर के रहने वाले हैं? ओनली मोदी, बस हमारे यहाँ ओनली मोदी आना चाहिए। आदमपुर के रहने वाले हैं, वोटर्स का क्या मन बन रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी तो बीजेपी का रुझान है सभी जगह, मतलब बीजेपी है। मुकाबला किसका किससे रहेगा? मुकाबला तो ये एक तरफा बीजेपी है, कांग्रेस तो लाइन में नहीं है अभी। कुलदीप बिश्नोई अगर उम्मीदवार बनकर आए लोकसभा के तो थोड़ी मोटी उम्मीद है जी, ज्यादा नहीं। हाँ, चलिए, और वोटर्स यहाँ हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया है, वोटर्स का क्या मन बन रहा है? अरे भाई क्या बन रही, हगड़ो बन रहे, मोदी ने देना जयराम जी की है, बाकी की कौन है। अच्छा, चलिए, आप मुझे बताइए कि आदमपुर के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? लोकसभा का चुनाव आ चुका है। लोकसभा में एक तरफा माहौल है जी, बीजेपी का माहौल है हर तरफ, बीजेपी सिर्फ मोदी सरकार। मोदी जय हो मोदी। चलिए, आपको क्या लगता है? ओनली फॉर मोदी। मुकाबला किसका किससे रहेगा? मुकाबला किसी से नहीं है मोदी का, किसी से नहीं है मुकाबला ओनली फॉर मोदी। चलिए, और वोटर्स भी हैं यहाँ पर, उनसे समझेंगे। सर, लोकसभा का चुनाव आ चुका है, चुनावी मुद्दे सामने आ चुके हैं, किसका मन बन रहा है? आदमपुर के वोटर किसका साथ देंगे, किसको वोट करेंगे? बीजेपी का। भाजपा को। भाजपा को। मुकाबले में कौन रहेगा? कोई नहीं, विकल्प नहीं है। जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भी सामने आएंगे और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से कुलदीप बिश्नोई खुद आ सकते हैं। फिर भी ओनली भाजपा। ओनली भाजपा।
सर आपको क्या लगता है? भाजपा। क्या मोदी कारण जी आएंगे। वजह सर, क्या है? क्या कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ तो हुआ है। हम्म। तो सर सुपरविजन इनकी बहुत अच्छी है। युवाओं की चाहत पूरी होगी? बिल्कुल हो रही है सर। तमाम दूसरे वोटर से उनकी राय समझते हैं। चलिए, आदमपुर के रहने वाले हैं। हाँ जी, लोकसभा में क्या मन आदमपुर का बन रहा है? अपना तो कांग्रेस है जी, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से तो। चलिए, हम मौजूद हैं चौधरी भजनलाल का गढ़ कहलाए जाने वाले आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, और आदमपुर के वोटर्स कुलदीप बिश्नोई से चाहत रखते हैं, उनसे नजदीकियां रखते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्हें प्राथमिकता पर रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही मोदी का जादू आदमपुर में भी देखने को मिल रहा है। टोटल न्यूज के इस चुनावी सफर में हम हिसार लोकसभा क्षेत्र के तमाम समीकरणों को आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा टोटल न्यूज का ये सफर मूड ऑफ इंडिया 2019 दूसरे लोकसभा क्षेत्रों के लिए भी जारी रहेगा। अपने इस चुनावी सफर में हम पहुंच चुके हैं बरवाला विधानसभा क्षेत्र में। बरवाला विधानसभा के तमाम वोटर्स से उनकी राय समझने की, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनावों को लेकर वो क्या मानते हैं। तमाम जो वोटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए, बरवाला के रहने वाले आप हैं? हाँ भाई। मुझे बताइए, लोकसभा का चुनाव सामने आ गया, किस तरीके से जो बरवाला की जनता है वो सोच रही है, किसका साथ देगी, किसका पलड़ा भारी रहेगा? इसमें अब मेरे को बताना वोट किसको देना है। आप ये बताइए, आपकी अपनी राय क्या है और आपके साथियों की राय क्या है? लोगों का ज्यादातर विधानसभा के जो वोटर्स हैं, बरवाला के वोटर्स हैं, उनका मन किस तरफ झुक रहा है? भाई हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, चौधरी कुलदीप बिश्नोई को। वजह क्या है? वजह क्या, बस अपना दिल होता है वोट का, अपना अधिकार है भाई, अपना अधिकार है, बस अपना पसंद वही है। आप कुलदीप बिश्नोई को वोट देंगे, लेकिन आपके जो साथी हैं, जो इलाके के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, या जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनकी क्या राय है? आपको क्या वो बात कर रहे हैं? हमारा तो जैसे कि हमारा जो ग्रुप है, जैसे जो वोट हम तो इकट्ठे डालेंगे, ठीक है। बाकी जैसे भाई अपने अपने बैठे इधर उधर बात पता कर लो। आप कुलदीप बिश्नोई को देंगे? आप उसको देंगे। तमाम दूसरे वोटर से समझेंगे। आप मुझे बताइए, किसको वोट देना पसंद करेंगे और क्यों? सर जी, हम बीजेपी को देना पसंद करेंगे। वजह क्या है? वजह जो हमारा जो ये हमला नहीं हुआ था, पुलवामा हमला, उसमें हमारे सैनिक मरे थे, उसमें मुंह तोड़ जवाब दिया बीजेपी सरकार ने। लेकिन अगर 40 मरे तो उसकी जिम्मेदारी भी तो इसी सरकार की थी। इसी सरकार की क्यों थी? अगर मरे तो वो किसी न किसी की चूक तो है। हाँ, ये तो है, किसी न किसी ने तो लीक हुआ है सिस्टम, ये इसी की वजह से तो फिर बदला तो लिया ही है। बदला लिया है। मुकाबला किसका किससे रहेगा? मुकाबला मतलब पहले पायदान पर कौन सी पार्टी रहेगी, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी लोकसभा चुनाव? सर जी, जो मेरे गांव का माहौल बताऊं मैं आपने, बीजेपी को वोट देंगे तकरीबन। दूसरे वोटर से समझेंगे, युवा वोटर हैं। आप मुझे बताइए, किस तरीके से लोगों का मन बन रहा है? आपकी व्यक्तिगत क्या राय है और किस तरीके से इलाके के लोग सोच रहे हैं लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला है? सर, मैं बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि बीजेपी ने जो भी किया सभी के लिए अच्छा ही किया है, उसमें मुझे नहीं लगता है कुछ गलत किया, इसलिए मैं बीजेपी के साथ। आप बरवाला के रहने वाले हैं? यस सर। चलिए, कौन सा मुद्दा है जो आपको लगता है कि सबसे बेहतरीन मुद्दा था और इसी मुद्दे पर बरवाला की जनता वोट करेगी? मुझे लगता है पुलवामा हमले के बाद जो हमारे सैनिकों ने, हमारे सरकार ने जो बदला लिया है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा पॉइंट है। चलिए, दूसरे वोटर से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। मोदी जी बड़े चर्चा में आए थे चाय पर चर्चा को लेकर। आप खुद बरवाला में चाय का काम करते हैं, तो क्या लगता है लोगों का मन किस तरफ जा रहा है? तमाम लोग बात करते हैं यहाँ बैठकर, चुनाव सामने आ गया है लोकसभा का, किस तरीके का मन लोगों का बन रहा है? आपकी अपनी क्या राय है? मेरी तो कुछ राय नहीं जी, मैं तो ना तो मेरा वोट बना हुआ अभी तक, तो मेरा जो वोट बना, मैं मोदी जी को वोट दूंगा, बीजेपी को। यहाँ जो तमाम लोग बैठते होंगे, किसकी बात करते हैं, किसको वोट देने की बात करते हैं? बीजेपी को जी। आप मुझे बताइए। हाँ जी। क्या मन लोगों का बन रहा है? लोगों का मन भाजपा के साथ है जी। मैं खुद ही भाजपा का बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि मैं एक चाय बेचने वाला हूं। इससे पहले जब कांग्रेस का राज था तो एक लाइन लगती थी बहुत लंबी, और सिलेंडर लेने के लिए जब नंबर आता तो गैस खत्म। अब यहाँ गाड़ी रुकती है, यहाँ सिलेंडर मिलता है, घर जाओ तो घर सिलेंडर मिलता है। मुकाबला किसका किससे रहेगा?
मुकाबला तो हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस दूसरे नंबर पे या जेजेपी आ सकती है। चलिए, तमाम लोग अपनी राय जो है वो सामने रख रहे हैं और साफ ये बात कर रहे हैं कि वो सरकार के साथ जा सकते हैं। पुलवामा जो हमला है उसको लेकर भी काफी संवेदनाएं लोगों की हैं और कहीं ना कहीं वो मोदी फैक्टर आप कह सकते हैं कि सरकार के समर्थन में जा रही है। हिसार विधानसभा के तमाम वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनावी रण जो है सज चुका है, अब किस तरीके का मूड वोटर्स का बन रहा है, खासकर हिसार में? हिसार में तो देखो जी, बीजेपी के चांसेस कम लग रहे हैं। वजह तो बस हर आदमी थोड़ा सा चेंज चाहता है, इसीलिए। हर आदमी चेंज चाहता है, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिसमें आपको लगता है कि चेंज किया जाना चाहिए? बहुत से मुद्दे हैं जी ऐसे तो। आपको लगता है कि हिसार विधानसभा के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के खिलाफ अपना जनादेश देंगे? लगता तो ऐसा ही है जी। लगता है सही। आप मुझे बताइए किस तरीके का मूड जो है हिसार के वोटर्स का बन रहा है? बीजेपी ही जीतेगी सर। बीजेपी ही जीतेगी। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लगता है कि जनता उन मुद्दों पर बीजेपी का साथ देगी? काम हुए हैं हिसार में, वही काम पे वोट मिलेंगे। हरियाणा की सरकार ने वो काम किए या लोकसभा के मद्देनजर केंद्र की सरकार ने वो काम किए? हरियाणा सरकार ने किया। हरियाणा सरकार ने काम किए, लेकिन वोट मोदी को देंगे? हाँ, मोदी को देंगे, स्टेट में भी और सेंटर में भी। स्टेट में भी और सेंटर में भी। कांग्रेस किस तरीके से मुकाबले में नजर आएगी? क्या लगता है कि किस तरीके का, जेजेपी भी एक पार्टी है, किस तरीके का मुकाबला हिसार में बनेगा? एकजुट तो नहीं है कांग्रेस। 15 सीएम है उसमें, क्यों दें उनको वोट? ना सीएम कैंडिडेट है। बीजेपी का विजन तो है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि किसका मुकाबला किससे रहेगा? पहले पायदान पर कौन सी पार्टी, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी? पहले पे बीजेपी आएगी, उसके बाद सारे 2 नंबर के लिए लड़ेंगे। 2 नंबर के लिए लड़ेंगे, फिर भी कोई मुकाबला? दूसरे पे उम्मीद है दुष्यंत की पार्टी आएगी, जननायक जनता पार्टी। जी भी। चलिए, कुछ और वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उनकी राय समझने की हम कोशिश करेंगे। सर, हिसार विधानसभा क्षेत्र के आप वोटर्स हैं, लोकसभा का चुनाव जो है सामने आ गया, किस तरीके का मूड हिसार के वोटर्स का मूड है? हिसार के वोटर्स का क्या मूड? हिसार का वोटर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हर आदमी मोदी को चाहे जी, देखा जाए तो मोदी को ही दोगा वोट, तो चाहे कोई खड़ा हो चाहे कोई ना खड़ा हो। कैंडिडेट के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कैंडिडेट क्यों जी? कमल गुप्ता है जी, सावित्री जिंदल जी है, ये तो विधायक के हैं। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में जो नाम पता तो चले ना जी, क्या नाम आया, किसका आएगा, नाम के ऊपर वोट दिया जाएगा ना जी। मोदी की नीतियों को लेकर राहुल गांधी जो कह रहे हैं, कि आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के साथ? राहुल गांधी के है राहुल पप्पू जिसने के बेरा के कहना, यही नहीं पता मैं क्या कह रहा हूँ। कभी कुर्ता में साथ निकालता है, कभी किसी में साथ निकालता है, कभी एक देश का प्रधानमंत्री उसको चोर बता रहा है, वो तो पागल है बच्चा, अकल ही को नहीं उसको। अच्छा, हिसार लोकसभा क्षेत्र के टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए देश के, हैं, उसको चोर बता रहा है, बताओ। हिसार लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का मुकाबला देखने को मिल सकता है आपको? देखो जी, कैंडिडेट आए ना जी, उसके बाद ही पता चलेगा, सिर्फ नहीं कह सकते कुछ। दूसरे पायदान पर कौन सी पार्टी रहेगी? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लगता है कि मोदी के समर्थन। कैंडिडेट के ऊपर बात है जी, कैंडिडेट जो आएगा उसके ऊपर कुछ कह सकते हैं। मुझे बताएंगे हिसार लोकसभा में क्या वोटर्स का मूड बन रहा है? तो राजनीति में कमी रखा है, फिर भी आप अपनी व्यक्तिगत वही है, व्यक्तिगत राय क्या है? मोदी आना चाहिए जी, मोदी आना चाहिए। तमाम दूसरे वोटर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, हिसार के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? वोटरों की बात है तो हमारा वोट बीजेपी पार्टी की साइड में है। चलिए, आप मुझे बताइए कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में हिसार के वोटर्स की अगर बात करें तो किसका जो है पलड़ा भारी नजर आ सकता है? पलड़ा तो देखो, मोदी की स्कीमें तो अच्छी हैं, तो मोदी का ही पलड़ा भारी है। राहुल को देखते हुए तो मोदी सबसे अच्छे पीएम साबित हो सकते हैं। किसका मुकाबला किससे रहेगा? अब ये तो कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट कैसा खड़ा होता है। तो अभी तो कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं हुई, तो आने वाला वक्त ही बताएगा अभी कैंडिडेट कैसा है। जननायक जनता पार्टी भी मैदान में आएगी, मौजूदा सांसद जननायक जनता पार्टी या कहीं इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, तो दूसरे तीसरे पायदान पर कौन आ सकता है? ये तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कैंडिडेट मेन है। क्योंकि आज कैंडिडेट मोदी का समर्थन आप कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आपको लगता है कि मोदी सही है? मोदी की सारी स्कीमें सही हैं। देखो, आम आदमी को तो बहुत फायदा हुआ है, हर आदमी को ही फायदा हुआ है अभी। जो नहीं तो पहले तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही फायदा होता था, अब हर आदमी सोचता है भी मुझे इससे फायदा है। और कुछ देखो, ये कि ईमानदार व्यक्ति जो 18 घंटे काम करने वाला है, तो उसकी सोच तो अच्छी है, वो पब्लिक के लिए सोचता है। चलिए, जब कैंडिडेट का नाम सामने आएगा तो जाट या गैर जाट से कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए, हिसार के वोटर्स की राय हमने सामने रखने की कोशिश की। तमाम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को पहली प्राथमिकता बता रहे हैं। तमाम दूसरे वोटर्स से भी हम समझने की कोशिश करेंगे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में। मूड ऑफ इंडिया 2019 के अपने चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र को दरअसल आप जाटलैंड कह सकते हैं, क्योंकि 60% से ज्यादा वोटर्स यहां जाट जाति से संबंधित हैं। साल 2014 में आरएलडी के दुष्यंत चौटाला को यहां 42,000 से ज्यादा वोटों की लीड मिली थी और दूसरे पायदान पर कुलदीप बिश्नोई को रखा गया था। तमाम वोटर्स यहां पर अपनी राय किस तरीके की रखते हैं, तमाम वो चीजें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव आ चुका है, नारनौंद के वोटर्स का क्या मन बन रहा है? किस साइज में लोकसभा के चुनाव को लेकर नारनौंद के वोटर्स क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में सोच रहे हैं? अभी तो प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन पार्टी लाइन से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके की है, क्योंकि तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ क्या रहेगा, कांग्रेस के उम्मीदवार का ग्राफ क्या रहेगा? और काम की तरफ से देखा है अगर तो सार्वजनिक काम तो बढ़िया हो रहे हैं, जो सार्वजनिक काम है, लेकिन किसी पर्सनल काम नहीं हो रहे। यही फायदा है जो बीजेपी का लगा है। मुकाबला किस तरीके का रहेगा? मुकाबला तो देखते हैं कैसे चलता है। किस तरफ रुझान आपको लग रहा है? पहले पायदान पर कौन, दूसरे पर कौन, तीसरे पर कौन? अगर काम को देखा जाए तो सार्वजनिक काम के हिसाब से तो बीजेपी आगे। दूसरे पायदान पर? दूसरे पायदान पर तो इनेलो है। इनेलो या जेजेपी? हाँ, जेजेपी। और तीसरे पायदान पर कांग्रेस? तीसरा तो फिर आप लगा लो हिसाब कुछ तो। चलिए, तमाम दूसरे वोटर से समझेंगे। नारनौंद के वोटर का क्या मन बन रहा है? नारनौंद के वोटर का बहुत बढ़िया मन बन रहा है भाई साहब। ये क्या नाम है, ये तो आने वाले प्रत्याशी पर डिपेंड है, नाम पर निर्भर करेगा। लेकिन पार्टी लाइन पर क्या? पार्टी लाइन पे तो बीजेपी सार्वजनिक काम से तो बढ़िया चल रहा है। सार्वजनिक काम बढ़िया हो रहा है। कौन से मुद्दे हैं आपको लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में सही हो? यहाँ मुद्दे है जो सार्वजनिक काम के है। मुद्दा तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी। हाँ, बीजेपी ने कच्चे काट के कुर्ते काट के रुके मारे कर ओम प्रकाश धनखड़ भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं हुई। ये होना चाहिए सबसे पहले तो। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को वो लोग वोट देंगे। किसान ज्यादातर इस इलाके में उस बात पे कह रहे हैं जो सार्वजनिक काम हो रहे हैं नहीं, उसके हिसाब से तो हम बीजेपी को देंगे। सार्वजनिक काम स्थानीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की बात लोकसभा चुनाव को लेकर की जाती है। ये समझ में नहीं आई आपकी बात। स्थानीय मुद्दे, गली, पीने का पानी, ये तमाम चीजें जो है वो हरियाणा की सरकार से संबंधित है। लेकिन अगर आप केंद्र की सरकार बनाने जा रहे हैं तो वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा अहमियत रखते हैं। नहीं, हाँ वो तो रखते हैं। जिस तरह विदेशों में अब भारत की पहचान हुई है, पहले भारत में कोई नहीं पूछ रहा था। ये है राष्ट्रीय मुद्दे। हाँ, लेकिन जो सार्वजनिक काम है वो हरियाणा के अंदर खूब हो रहे हैं। तमाम दूसरे वोटर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किस तरीके का मन रखते हैं। नारनौंद के रहने वाले हैं? नारनौंद के रहने वाले हैं? ना भाई। कहाँ के रहने वाले? माटे का। माटे का। नारनौंद विधानसभा। चलिए, कुछ और लोगों से उनकी राय समझने की कोशिश करेंगे। सर, लोकसभा का चुनाव सामने आ चुका है, किस तरीके के मन नारनौंद के वोटर का बन रहा है? देखो जी, अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर होगा जब बेरा पटा है, कई बार सिस्टम बैठा है। कैंडिडेट का नाम सामने आना बाकी है, लेकिन पार्टी लाइन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा या कामकाज के लिहाज से, क्योंकि केंद्रीय मुद्दों पर मैं तो है कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड, कैंडिडेट के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। मुकाबला किसका किससे रहेगा? मुकाबला तो भाजपा और कांग्रेस का ही रहेगा जी। दुष्यंत का, भाजपा, कांग्रेस, तीनों का। हाँ, कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि नारनौंद का सबसे बड़ा मुद्दा है? मुद्दा तो जी विकास का ही है बस, और तो क्या है। विकास हुआ है क्या? हाँ, हुआ है। आप मुझे बताइए, युवा वोटर क्या मन बन रहा है? अपना कोई ख्याल नहीं। चलिए, और कुछ लोगों से समझने की कोशिश करेंगे। नारनौंद के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। क्या मन बन रहा है? चुनाव आ चुका है। मनना तो नहीं पर मेरा जी चुनाव आ रहा। चलिए, आप बोलेंगे? आप मुझे बताइए, नारनौंद के वोटर का क्या मन बन रहा है? चुनाव आ चुका है लोकसभा का। लोकसभा का ठीक बन रहा है। किसका साथ देगा? नारनौंद का वोटर किसका साथ देगा? साथ तो बीजेपी का दे रहे हैं को तो।
जेजेपी का। जेजेपी या बीजेपी? बीजेपी का बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी का? हाँ, मोदी का। अच्छा, दुष्यंत का कुछ? दुष्यंत का तो वोट तो दुष्यंत के भी है, मेरा पूरी वो भी को नहीं चल रहा है उसका भी। कांग्रेस का? कांग्रेस का कुछ कम है। कांग्रेस का कम है? हाँ, कुछ कम है। और वोटर्स हैं। आप मुझे बताइए, नानुद के वोटर का क्या मन बन रहा है? लोकसभा का चुनाव आ चुका है। हाँ, मैं तो जी दुकानदारी कर रहा हूँ, वोट बट्टा काम नहीं हिसाब है, कोई भी हिसाब नहीं। ठीक है, लेकिन लोग आते होंगे, बात तो चलती है। कुछ बात नहीं चलती जरूरत, तो कोई किसी का बस सारे आवे जी। चलिए, नानुद के तमाम वोटर्स अपनी राय सामने रख रहे हैं। कुछ लोग स्थानीय मुद्दों को लेकर बातचीत सामने रख रहे हैं, कुछ राष्ट्रीय मुद्दों की बात भी कर रहे हैं। तमाम वोटर्स अपनी अपनी तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आ चुके, उन्हें पता भी नहीं है। मूड ऑफ इंडिया के अपने चुनावी सफर में हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उचाना कला विधानसभा क्षेत्र में। साल 2014 में आरएलडी के दुष्यंत चौटाला को उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से मिली 58,000 वोटों की लीड ने हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के संसद पहुंचने के मंसूबों को नाकाम कर दिया था। जींद का ये उचाना कला विधानसभा क्षेत्र चौधरी वीरेंद्र सिंह का गढ़ माना जाता है। उचाना कला विधानसभा क्षेत्र में वोटरों का इस बार क्या है मूड, तमाम वोटर से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, उचाना कला विधानसभा क्षेत्र से आपका संबंध है, क्या मूड इस बार वोटरों का है, आप बताइए। वोटों का तो मूड है कांग्रेस को देना गायब है। और किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे? इलाके के लोग क्या सोच रहे हैं? मुद्दों पे कोई रोड बने नहीं, कोई टंकी तक लगी नहीं 5 साल में, इनमें लिकट गए 5 साल। इस पे कोई विकास तो है नहीं 5 सालों में। बीजेपी कह रही है कि विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ेंगे। विकास देखिए, रोडों की फोटो ली है, कोई रोड पे टंकी भी लगी, कोई टंकी भी लगी रोड पे भाई। रोड की गल रोड की फोटो ले नहीं, गल रोड की भी, रोड कोई भी टंकी लगी, शहर के अंदर कोई रोड बने नहीं। बाहर से कितना विकास हो गया, और तो कोई विकास होया नहीं। लोकसभा का चुनाव सामने आ गया है, उचाना कला का वोटर क्या सोच रहा है? उचाना हल्का वोटर कांग्रेस के साथ है, कुलदीप बिश्नोई के साथ सारा। ये मुकाबला अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो किसका मुकाबला किससे रहेगा? जेजेपी के साथ होगा। बीजेपी हिसार पार्लियामेंट में कोई जीरो है, बिल्कुल कोई जनाधार नहीं। कौन से मुद्दे हैं कि जो आपको लगता है कि कांग्रेस के सही हैं और बीजेपी के गलत है? सारे के सारे सही हैं। कांग्रेस के मुद्दे जो 6,000 रुपए महीना देगी नहीं, ये बहुत बढ़िया मुद्दा है। कांग्रेस के राज में ही सारा विकास होया। ये सड़कों की जो बात है, पानी की जो बात है, या मूलभूत सुविधाओं की जो बात है, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों से कहीं ये चीजें जुड़ती हैं? जुड़े हैं जी। आप देखो, कोई भी उचाना की मेन सड़क देखो, ये देखो, ये आप देखो, कोई गली नहीं बनी 5 साल के दौरान। राजेंद्र कॉलोनी में कोई गली बनी नहीं। इस रोड पे देखो, ये मेन रोड है, इसने दिखावा अपना, आप देखो ये रोड। पहले उचाना कला के वोटर्स का क्या है मूड? लोकसभा का चुनाव आ चुका है, ये बीजेपी के खिलाफ करेंगे लोग, क्योंकि बीजेपी ने जातीय दंगे से सिवाय कुछ नहीं किया। जातीय दंगे हिंदू मुसलमान जाट गैर जाट इससे आगे बढ़ी ही नहीं है। सिर्फ इनका मकसद लोगों को जातीय आधार पर लगाना और अपनी राजनीति करना है। एक जाति विशेष के लड़के ज्यादा लगाए हैं जनरल के अंदर, और लगाया नहीं कोई को। लेकिन ये तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं कि मेरिट पर सारी तमाम नौकरियां दी गई। HCS घोटाला क्यों होया? जज भर्ती घोटाला क्यों होया? ईमानदार थे तो बाबे के 2 ट्रक रुपया के कहाँ गए? जो डेरा सच्चा सौदा से 4 बार पूछ चुका है हाईकोर्ट, तो 2 ट्रक रुपये के भरे थे, वो कहाँ गए? आज तक उसका हिसाब नहीं दिया। ईमानदार कहाँ से है, ये बताए सरकार। जी बताइए, आप बताइए। चलिए, आप मुझे बताइए, उचाना कला के वोटर हैं, क्या मूड बन रहा है इस बार वोटर? मूड तो ठीक था, लेकिन मोदी ने कोई भी खास काम प्रोग्रेस का नहीं किया। वजह क्या थी? वजह का इस बात का तो उनकी पता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह इस इलाके के सबसे कद्दावर नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, अब भी नहीं तो फिर कब? अब भी ये तो एक भाईचारे की बात है, इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन चुनाव तो पॉलिटिक्स पे लड़ेंगे ना? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, वो काम के हिसाब से लड़ा जाएगा। मैं तो बोला तो वोट तो टाइम दे के दिया जाएगा। बीजेपी ने काम किया या नहीं किए? बीजेपी ने काम किए या नहीं किए? यहाँ आगे एरिया में तो कुछ हुआ नहीं।
और बाहर कुछ भी किया हो। ये छोटी युवा वोटर है। आप बताइए, आप मोदी जी के साथ में है जी, बहुत कुछ किया मोदी जी ने, नौकरियां लगी, बिना पैसे लगी है जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार जिंदाबाद, हम मोदी सरकार के साथ। चलिए कुछ और यहाँ पर मौजूद है, आप मुझे बताइए उचाना कला के वोटर्स का क्या मूड बन रहा है? उचाना मंडी के वोटर्स का लोकसभा चुनाव में क्या मन बन रहा है आपका? क्या ये बात है कि बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, नो डाउट, कोई दो राय नहीं इसमें। ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इसमें जो है गलतियां जो है दुकानदारों के भी और है, यानी कोई पाइपलाइन है, कोई पानी कनेक्शन है, लोग सड़क तोड़ देते हैं, उसके बाद में सरकार भी दोष देते हैं। इसमें हम आप मुझे बताइए चुनाव में क्या मन बन रहा है इस बार लोगों का? मोदी आओगा भी, क्लियर आओगा, इसमें कोई शक नहीं। काम कर लग रहा है और अच्छा काम कर लग रहा है, बिल्कुल। हाँ, एक आधा विपक्ष तो है, करे कोई बात नहीं होती। चलिए, हाँ, मोदी आओगा। एक और बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है, चुनाव सामने आ चुका है लोकसभा का, क्या मन बन रहा है उचाना कला के वोटर का? माता डुमर का काम है, डुमर का काम है। डुमर का है वो पर्ची किसको दोगे? पर्ची तो इसे सरकार ने मिलेगी, इसे सरकार ने मिलेगी, क्यों के बात? इसे न मिलेगी। कारण बताओ। कारण के करावे जितोड़ बना का काम अच्छा काम करा है। हाँ, इस सरकार ने अच्छा काम करा है। मानने के बेरा भी मानते हुए आ रहे हैं, डुमर के। आप बताइए क्या मन बन रहा है लोगों का? बहुत बढ़िया विचार है की बार, बहुत बढ़िया सरकार आ रही है, मोदी सरकार फाइनल है। चलिए, तमाम वोटर्स अपनी राय सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नाराज है, कुछ बहुत ज्यादा नाराज है और साथ ये कह रहे हैं कि ईमानदारी की जो बात सरकार सामने रख रही है, दरअसल ऐसा कुछ है नहीं। तमाम वोटर्स ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मोदी के साथ है, ईमानदारी से सरकार ने काम किया।